नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र कुमार। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बिल को लेकर के किसानों का धरने का आज 24वां दिन है। बावजूद इसके सरकार इस मामले पर उसने अभी पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो कई स्तर पर किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और किसानों को मनाने की कोशिश भी हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से कई बार वर्चुअल तरीके से और मौके पर जाकर के मिल चुके हैं अलग अलग जगह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल मीटिंग के जरिए किसानों से मीटिंग की है और उन्हें समझाने की कोशिश की है। बावजूद इसके अभी तक किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और किसानों का ये एक मानना है कि जब तक तीनों कानून सरकार वापस नहीं ले लेती वो अपना आंदोलन किसी भी हाल में वापस नहीं लेंगे। इसके साथ बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसान इस मामले पर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। किसान बिल पर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। बहुत सारे पहलू हैं उसमें, चाहे एमएसपी का मामला है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक लंबी बहस है। उसके अलावा एक और बड़ा सवाल इस पूरे बिल में है कि जो बीमा योजना है, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसे लेकर के सरकार ने, अगर पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो उसमें भी जो उसका अमाउंट था वो सैंक्शन पूरी तरह से नहीं किया। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हरकेश सिंह जी मौजूद हैं। सीधा सिंगू बॉर्डर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वहां मौजूद जो किसान हैं उनमें से कुछ किसान भाई भी हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल हैं। दर्शकों की ओर से और फ्रीडम एक्सप्रेस की तरफ से मैं हरकेश जी आपका और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हरकेश जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि सरकार लगातार वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है। वो कहती है कि हम किसान बिल के साथ किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। एमएसपी हमने कभी हटाया ही नहीं, तो वो लागू करने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये है कि 2016 में जब जब ये भारतीय क्या कहते हैं फसल बीमा योजना जब लागू हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि अगर किसान की फसल अगर खराब होती है या फसल को नुकसान होता है तो उसकी फसल के बीमे की राशि उसे 30 दिन के अंदर मिलेगी। इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में फसल बीमा योजना को लेकर सरकार ईमानदार है? देखिए, ऐसा है, हमारा जो निजी तजुर्बा है, जब ये फसल बीमा योजना आई, शुरू में मैं यहाँ पर प्रगतिशील किसान क्लब का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। जी और उसको किसानों ने, उसकी जो पॉलिसी थी उसको हमेशा नकारते रहे। जी जब ये मनमोहन सरकार के टाइम आती रही, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। जी उसके बाद ये सरकार लेकर के आई, जी इनकी पॉलिसी किसानों को पसंद न आई, किसानों ने बीमा नहीं करवाया। जी उसके बावजूद जो सरकार ने देखा, ये एक बहुत बड़ा घपला है, जी बहुत बड़ा मैं कहूँगा स्कैम है। पूरे मेरे हरियाणा स्टेट से 10,000 करोड़ का बिजनेस है ये। जी और इसका सबसे बड़ा इस स्कैम का खुलासा तब हुआ जब आज से 2 साल पहले जी सभी लोगों ने तकरीबन यहाँ बीमा पहले लोगों ने करवाया नहीं, तो सरकार ने क्या किया, जबरदस्ती अपने आप बिना बताए बैंक मैनेजरों ने जी सभी किसानों का, जिनकी लिमिट वगैरह बैंक में चलती थी, तो जी उसमें से जबरदस्ती पैसा काट करके जितने की लिमिट है उतने का बीमा कर दिया, हर जी एक किसान के खाते से काट लिए। जी तो इत्तेफाक की बात है कि सभी किसानों के, मेरे यहाँ बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, जहाँ से मैं जी आता हूँ, तो वहां पर सभी किसानों ने बीमा, वो बैंक वालों ने, सभी ने वो बैंक के साथ लेन देन था, और ये उन्होंने, बैंक कौन से थे? प्राइवेट थे या सरकारी थे? सरकारी बैंक थे ज्यादातर। जी सरकारी बैंकों ने, खासकर एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, हरियाणा ग्रामीण बैंक हो गया, ये जी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जिसका लेन देन था जबरदस्ती पैसे बिना बताए फार्मर को, या तो किसी से वैसे साइन करा लिए, अगर नहीं किए तो भी ऐसे ही काट लिए पैसे, जी जी और सभी का बीमा कर दिया। और उसी साल, ये पिछले साल की बात है, धान की फसल पकी हुई खड़ी थी, जी ओलावृष्टि यहाँ 40 गांव में इतनी जबरदस्त हुई कि 95% क्रॉप बिल्कुल 100% डैमेज होगी, जी धान की पकी हुई फसल।
तो इन्होंने कहा था उसके अंदर, बीमा के अंदर, कि अगर फसल का जितना नुकसान होगा उतना दे देंगे। 10% नुकसान होगा तो 10, यहाँ 100% नुकसान हो गया। जब इन लोगों ने यहाँ पर देखा कि 150 करोड़ रुपया देना पड़ेगा इन 40 गांव को, तो इन लोगों ने बीमा देने से कहने लगे जल्दी से जल्दी उसकी जो फॉर्म भरना है वो फार्म आप लोग भर दें 24 घंटे के अंदर ही। जबकि 24 घंटे में इनका ऑफिस ही नहीं मिला किसानों को, लेकिन फिर भी किसानों ने उसको मिल करके वो जमा करवा दिया। उसके बाद जब 6 महीने तक इन्होंने मुआवजा नहीं दिया, तो लगातार 7 महीने एजिटेशन फार्मर्स ने किया, धरना दिया डीसी ऑफिस पे, एफआईआर इसके कंपनी के खिलाफ करने के लिए। तो इस धांधली का तब खुलासा हुआ, सरकार भी बीच में सपोर्ट में आती थी कि नहीं नहीं आपको ये बीमा नहीं मिलेगा, ये तो नुकसान ज्यादा हो गया है। जब उनके सरकार ने खुद उसकी गिरदावरी की, फसल की गिरदावरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से होती है कि कितना नुकसान किस खेत में हुआ, जो क्रॉप कटिंग एक प्रोग्राम होता है सरकार का, उसके तहत आया कि 100% फसल खत्म होगी। तो लेकिन उसके बावजूद भी जब बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दिया तो 7 महीने एजिटेशन अम्बाड़ा जिला में चलता रहा। उसके बावजूद इलेक्शन जो था हरियाणा सरकार का आ गया, जब इन्होंने देखा कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, 7 महीने बाद बड़ी मुश्किल से 50% मुआवजा भी किसानों को, वो भी सिर्फ कुछ किसानों ये को ही। पूरे अंबाला की कहानी थी या हरियाणा के और दूसरे? हरियाणा के हिसार में भी ऐसा ही हुआ, जींद में ऐसा ही हुआ, 4-5 जिलों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान था, लेकिन नुकसान पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर था, कहीं नहीं दिया गया। जहां 100% नुकसान था वहां भी नहीं। और एक उसी एजुकेशन के चलते चलते हमें दूसरी खबर मिली कि आज के बाद ओलावृष्टि का अगली पॉलिसी में वो भी निकाल दिया। मतलब हमने कहा पहले, अच्छा मैं हरकेश जी आपको टोकना चाह रहा हूँ, तो जो प्रीमियम था वो आप कितना भर रहे थे, और वो इसके अलावा भी कुछ और भी पैसे आप बैंक को दे रहे थे? हाँ जी, 1800-1850 रुपए पर एकड़ इस कंपनी ने लिया, जिसका सरकार ने कहा कि 50% हम देंगे और 50% फार्मर भरेगा प्रीमियम को। जी। तो लेकिन वो सारे का सारा सरकार को हड़पने का और किसानों के पैसे को हड़पने का एक ये स्कैम था, धांधली थी। किसानों को दिया नहीं गया, जब नुकसान हुआ तो दिया नहीं। वैसे हर साल ये 3 साल तक लेते रहे। तो उसमें बहुत 1800 रुपए पर एकड़ के हिसाब से बैंकों ने चार्ज किया, और उसके बाद जब फसल का बीमा देने की बात आई तो बैंक एक तरह से उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बैंक ने बोल दिया कि कंपनी देगी, हम कंपनी का आपको डॉक्यूमेंट देते हैं कि इसका है। कंपनी वाले बोलते हैं आपने 24 घंटे के अंदर फार्म जमा नहीं किया, 24 घंटे उनका दफ्तर ही नहीं खुला, तो फार्म कहाँ फार्मर जमा करता। मतलब इतनी बहानेबाजी इनके पास है। तभी हम आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें तभी तो हम बोलते हैं सरकार को कि आपने बड़ा गलत कानून लेकर के आप आए हो। बिल्कुल, मतलब ये आप भी ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब मैंने मतलब आपकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जब हमने फसल बीमा योजना में प्रीमियम भर दिया और उसके बाद जब हम दावा लेने गए, तो दावा लेने के लिए उन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे में आप दावा क्लेम कीजिए, और उसके बाद या तो बैंक बंद मिले या उन्होंने दावा स्वीकार नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक जी। ये पूरे हरियाणा में हुआ, ये पूरे हरियाणा में हुआ, पूरे हरियाणा में जी। अच्छा हरकेश जी, इसके अलावा मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल थी या बैंकों की तरफ से ये ऑफर आया आपके पास कि भाई आप का जो प्रीमियम है इस साल नहीं गया, और आगे अगर कंटिन्यू करना है तो आप इसमें पैसे डाल करके कंटिन्यू कर सकते हैं, हम आपका जो पुराना दावा है कोई पैसे दे करके या ले करके उस दावे का भुगतान कर सकते हैं, कोई ऐसे कोई ऑफर आया आपके पास? ये पहले जब इन्होंने शुरू में स्कीम लेकर के आए, किसान इसको मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में लूप होल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ बैंक और जो राज्य सरकार है उसने मिली भगत करके किसानों को बरगलाने का काम किया, वो मैं अपने दर्शकों के लिए आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से हुआ। वो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में फार्मर इस पॉलिसी को नहीं मानता था। इन्होंने गांव में क्या करते थे, किसी एक किसान को बिना ही नुकसान के पैसा दे देते थे। फिर वो खुद प्रचार करता था कि अब की बार मेरे को 50,000 रुपए मिल गए, मेरे को 20,000 रुपए मिल गए। तो दूसरे लोग भी सोचते थे भी हम, लेकिन ऐसी स्कीम के बावजूद भी किसानों ने, पूरे प्रदेश के किसानों ने इसको नहीं अडॉप्ट किया। फिर इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती, खट्टर सरकार ने, खासकर हरियाणा में हुआ
कि जबरदस्ती किसानों के खातों से पैसा काट लिया गया। अच्छा। और तब ये कुदरती है, वो दूसरा साल था ये जबरदस्ती पैसा काटने का, कि दूसरे साल में नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। जब अच्छा। किसानों ने कहा तो उसके बाद एजिटेशन हुए। फिर अब ये क्या कहते हैं कि जिसका दिल करता है वो करवाए, जिसका नहीं करे नहीं। तो 2 साल पैसा काटते रहे, 10,000 करोड़ रुपया पूरे हरियाणा से ये लोग इकट्ठा करते रहे, सरकार और कंपनी मिलकर। अच्छा आरके जी, इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूँ इस मामले में। जब इंश्योरेंस की बात आती है, जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस जो बेचता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सरकार हो, वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है। वो कहती है जी 30 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रहेगी, आपको ज्यादा दावा नहीं करना होगा, जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगले 24 घंटे में दावा होने के 24 घंटे के बाद हो जाएगी। ये जो पूरा जो सिस्टम है, क्या इसकी भी आवाज इस वाले जो एजिटेशन है, ये वाला जो एजिटेशन दिल्ली में चल रहा है, क्या इसकी भी बात इस एजिटेशन में हो रही है? नहीं, अभी तक किसानों ने इस मांग को इसके अंदर नहीं उठाया, लेकिन कुछ किसान संगठन की तरफ से जो नेता थे मीटिंग में शामिल हुए, उन्होंने वर्बली इस बात को रखा था। जी लेकिन ये जो एजिटेशन दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं, जी वो उन्होंने इस मुद्दे को इसके अंदर ज्यादा नहीं उठाया, इसको शामिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी तो 3 कानून को लेकर के है। जी। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर मैं दूसरे किसान भाइयों से भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारे साथ और भी आपके साथ हैं, कुलवंत सिंह जी खेरा हैं, सुखवीर सिंह जी हैं हमारे पास। कुलवंत जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप आपका भी प्रीमियम कटा? फसल बीमा योजना के तहत आपने भी पैसे जमा किए बैंक में? हाँ जी सर, मेरी ना जैसे पीएनबी बैंक है, इसमें मेरी लिमिट है अपनी 3 लाख रुपए की, 10 एकड़ जमीन किसान पर। क्रेडिट कार्ड की? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बोलते जी हैं जिसको। जी 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 तो जी उसके अंदर मैं 10 एकड़ का जिम्मेदार हूँ। 10 एकड़ का मेरा फसल बीमा मेरी जी। लिमिट से 7600 रुपये के लगभग, 760 या जो भी प्रीमियम था, तो जी। उन्होंने निकाल लिया मेरे पास उससे। तो आपके निकाल बगैर लिया पूछे? ना, बगैर पूछे, उसका बगैर कोई जो पूछे। नहीं है। मैनेजर अच्छा। पे गए, किस चीज के जी, फसल बीमा के, सरकार का ऑर्डर है जी, हम क्या करें। तो हमने कहा खाता बंद कर देंगे। वो बोले कोई बात नहीं, खाता बंद कर दो आप, वो कहीं नहीं बढ़ाएंगे आपकी लिमिट। ऐसे भी धमकाते हैं ना। 2 अच्छा, साल तो उन्होंने पूरा, मतलब जैसे गुंडागर्दी बोलते हैं ना, मतलब मैं जबरदस्ती। समझा नहीं, वो क्या धमकाते भाई आपका खाता और कहीं लिमिट भी नहीं बनेगी, आप यदि यहाँ से बंद करके कराओगे ना, फसल बीमा नहीं कटवाते हो, तो आपकी और कहीं भी लिमिट नहीं बनेगी। हैं? तो अच्छा। जबरदस्ती बिना साइन के इन्होंने पैसे निकलवा लिए। हर हर छमाही में लगभग 8,000 के करीब, ये 8,000 गेहूं की फसल का बीमा, 8,000 जीरी की फसल का बीमा। 2 फसलें होती हैं यहाँ पर ज्यादा, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जी हमारे। तो 16,000 हर बार निकलवा देते थे। मेरे गांव में एक पड़ोसी है, हमारी जमीन में भी थोड़ी ना आग लग गई थी जब जी पहले साल बीमा हुआ। जी। तो हमने कंपनी वालों को बोला भी, यहाँ लगभग 60-70 एकड़ जमीन का फसल कंपनी लगी मतलब है। आप पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पंजाब जी। नेशनल की बीमा कंपनी तो अलग है ना, बैंक का काम तो पैसे काट के देना है। अच्छा, तो तो कंपनी वालों को हमने दिया। बीमा कंपनी कौन सी थी? उस टाइम एसबीआई थी, इस तो एचडीएफसी है, पहले एसबीआई थी। एसबीआई थी। असल में क्या कर रखा है, जो जी बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनकी कंपनी है, वो जी कंपनी के जैसे बड़ा ठेकेदार छोटे ठेकेदार को सड़क का ठेका दे देता है, जी। ऐसे उन्होंने छोटी कंपनियां बना करके उस बड़ी कंपनी के अंडर जो काम करती है, जैसे एसबीआई बैंक खुद में वो एक मार्जिन लेकर के वो काम करता है, पीएनबी करती है, ये बजाज अलायंस। बैंकर को उसके अंदर शामिल कर दिया। वो सिर्फ बीमा काटते हैं, जब मुआवजा देने की बात आती है तब वो कहते हैं वो कंपनी करेगी। और फिर वो अच्छा कंपनी, उसका ना ऑफिस किसान को मिलता है कहाँ है, ना उसका ये पता चलता है मालिक कौन है, कौन हमारा बीमा काटने वाला है, कौन मुआवजा देगा। वो मिला ही नहीं हमें 2 महीने तक। ये पूरे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को, जी। वकीलों तक को, जो पूरे तेज कानून के जानकार थे, उनको उसका ऑफिस तक नहीं मिला 2 महीने तक। हमने जैसे आग लगी जी, आग लगने के बाद बीमा कंपनी का नंबर लिया कहीं से, चंडीगढ़ से हमें जी हेड ऑफिस जी का नंबर मिला। लोकल तो यहाँ का ऑफिस है ही नहीं कहीं भी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो हमें बोला अभी आग लगी तो आप मुआवजा दो, नुकसान हो गया 60-70 एकड़ का। वो बोले भी ऐसे मुआवजा नहीं मिलेगा, यदि कोई चिंगारी गिर जाती है या उससे आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि आसमानी बिजली गिरेगी जी। तो मिलेगा आपको मुआवजा। तो आपने वो कहा नहीं कि आसमानी बिजली गिरने से तो आग नहीं लगती भाई? वो तो सबको पता है। फिर ऐसा जी, जब ये
परमात्मा जब देखता है ना तो उससे अगले साल ओले पड़ गए। अच्छा। तो ओले पड़ने में बोले ये भी बस फिर भी गोल मोड़ करा दे। ये तो है जी। आप ये कह रहे हैं कि जो फसल बीमा जो है वो बेसिकली जो नेचुरल जो डिजास्टर आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनका मुआवजा देने में जो कंपनी और जो बैंक हैं वो आनाकानी करती हैं। हाँ जी। बिल्कुल वो तो देते ही नहीं जी। यही मतलब है, और वो देते ही बिल्कुल नहीं। साहब, बिल्कुल साहब। अच्छा हरके जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि जब मामले आते हैं, हालांकि इस कानून में तो सीधा सीधा सी ये बात कह दी कि किसान जो है किसी सिविल कोर्ट या उससे दूसरे कोर्ट में जा नहीं सकता। ऐसे मामलों का निस्तारण जो किसान है, क्योंकि आप किसान हैं और धरने पर भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में किसान जो है वो पहली अपील कहाँ करता है और उसकी अपील पर सुनवाई कहाँ तक होती है? उसमें इन्होंने सबसे पहली अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी डायरेक्टर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो जी। रखा है। तो उसके पास जाते हैं, वो सरकार के प्रेशर के अंडर है, वो सुनवाई नहीं करता। उन्हीं लोगों ने 2 महीने तक हमें बहकाया कि हम कंपनी से बात कर रहे हैं, कंपनी ओनर से बात करेंगे। हमने कहा हम ऑफिस में खुद जाते हैं। उन्होंने ऑफिस तक नहीं हमें 2 महीने तक अम्बाड़ा के किसानों को बताया। उसके बाद अगर वो नहीं करते तो उसके बाद जो डायरेक्टर है हरियाणा का उसके पास जाएगा। उसके बाद या अलग से कोर्ट में किसान जा सकते हैं। लेकिन उसको अभी तक पूरे हरियाणा के अंदर कोई किसान कोर्ट में जाकर के मुआवजा नहीं ले पाया। अगर एजुकेशन किसान ना करते, जितना मिला है बहुत कम राशि, वो भी ना मिल पाती जी। तो मतलब इस पूरे मामले में यह है कि सरकार एक तरह से जो बैंक हैं वो फसल बीमा योजना के नाम पर प्रीमियम तो ले रहे हैं किसान से, लेकिन उसका भुगतान वो वापस किसानों को नहीं कर रहे हैं। और अगर किसान दावा करता भी है तो नेचुरल जो क्लैमिटीज हैं उनका बहाना लगा करके सरकार या जो बैंक है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। एक अगला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों की ओर से कि अभी एक जो बेहद एक बहुत बड़ी जो चर्चा है वो इस आंदोलन के साथ ये भी है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो बीमा जब होता है किसान का, तो उसके साथ उसे एक मुश्त राशि देने की बात होती है एक फसल को लेकर के, चाहे वो धान की हो चाहे वो वीट की फसल हो। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या ऐसा होता है कि अगर फसल का नुकसान हो जाए तो उसकी कोई एक मुश्त राशि किसान को मिलती है? आपका जो सवाल है एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा सा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जो बीमा योजना जो लग करके आती है, जैसे अभी कुलवंत साहब बता रहे थे कि उनके किसान क्रेडिट कार्ड में से पैसे कट गए, तो ऐसे मामले में जब बीमा ऑलरेडी हुआ होता है और अगर कोई नेचुरल जो कैलामिटीज, मतलब कि अगर बारिश हो जाए, ज़्यादा ओला पड़ जाए, बिजली गिरने से या आग लगने से अगर फसल खराब हो जाए या पशु उसे फसल को खराब कर दें, तो क्या कोई एक लमसम अमाउंट भी किसान क्रेडिट कार्ड या किसान के खाते में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक तो ये शुरू में करते रहे कि बिना ही नुकसान के देते रहे किसी किसी किसान को बीच में, लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन जब नुकसान हुआ, नुकसान में भी जैसे मान लो 5,000 रुपए पर एकड़ या 2,000 रुपए पर एकड़, कोई एक अमाउंट जैसे आप कह रहे हो, ऐसा नहीं दिया कभी भी। यहाँ की मिसाल है ही नहीं हरियाणा पंजाब की कहीं। जी, ये जो समस्या है ये पूरे हरियाणा पंजाब की है, क्योंकि हम हरियाणा पंजाब से ही पूरे देश का जो किसान वो जो फसल बीमा योजना उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये समस्या पूरे हरियाणा और पंजाब में है? हाँ, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में है। मेरे एक नॉर्दर्न इंडिया में? हाँ, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। तो हरकेश जी, क्या सरकारों को इसकी जानकारी नहीं है? क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी समस्या है, हालांकि जैसा आपने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए जो फसल बीमा योजना से सिर्फ हरियाणा में इकट्ठा हो गया, जब इतना बड़ा अमाउंट है और इतनी बड़ी जो एक कहें कि स्कैम है, तो फिर ये सरकार की नजर से कैसे बचा रहा है? सरकार, मेरे को ये लगता है ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है सरकार की तरफ से खासकर, क्योंकि ये शामिल हैं ये लोग इसके अंदर। ये लोग खुद पैसा खाते हैं किसान को लूटने का। ये सरकार के साथ और इन कॉर्पोरेट ये जो कंपनियां हैं ये मिल करके लूटने का प्रोग्राम है। ये दोनों ठग हैं इसमें। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जैसे आज फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपने एक बड़ा खुलासा है ये कि फसल बीमा योजना
के पीछे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतने पैसे का गबन हो रहा है, और सरकार ने उस बात पर ना कभी चर्चा की, ना इस मुद्दे को ज्यादा उठाया गया। मैं क्या उम्मीद रखूं भारतीय किसान यूनियन के नेता से कि इस मुद्दे को वो आने वाले समय में इस किसान आंदोलन में शामिल करेंगे? देखो, ये भारतीय किसान यूनियन ने ये मुद्दा हरियाणा के अंदर सबसे पहले उठाया। 7 महीने लगातार अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये धरना प्रदर्शन और फिर पूरे प्रदेश के अंदर चलते रहे। ये बात अलग है कि मीडिया ने इसको नहीं उठाया, सरकार के दबाव के अंदर या कहीं ना कहीं यूं कहें भी कारण कुछ ना कुछ ऐसे रहे होंगे, मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन 7 महीने इसको लेकर के डिमांड चलती रही। लेकिन ये जो आज की मूवमेंट है, फ्रीडम एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से हम आपको ये वादा करते हैं कि अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो इस मुद्दे को हम भी आपके साथ लगातार उठाएंगे। अगर इस मामले में वाकई कोई बड़ा कोई अगर घपला हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, या इसमें कोई बड़ी बात है। हाँ, धन्यवाद करेंगे हम फ्रीडम एक्सप्रेस का, खासकर जिन्होंने आज इस मुद्दे को हमारे, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के लेवल पे आपने उठाने का जो कष्ट किया है, इसके लिए मैं किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पहले कोई ऐसा चैनल, ऐसा कोई पत्रकार नहीं हमें मिला जो आया हो दिल्ली से या कहीं से आया हो। इस बड़े आंदोलन में तो बहुत से किसान आए, लेकिन इस स्कैम को लेकर के कोई नहीं आया। 7 महीने तक ये एजिटेशन चला। हमने ये कहा, सरकार से मांग ये रखी कि आप सिर्फ इन कंपनियों ने जो हमारे साथ धांधली की है, इसकी एफआईआर दर्ज कर दें। 7 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की उनके खिलाफ। सरकार ये प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है कि सरकार इसके अंदर खुद शामिल है। जी, हरकेश जी और सभी किसान भाइयों का सिंघू बॉर्डर से जो हमारे साथ जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि फ्रीडम एक्सप्रेस एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है जो आपके पैसे और आपकी ही मदद से चलता है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही अगर किसी तरह का अगर आप योगदान देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। कमेंट करें इनबॉक्स में, ताकि हम आपके सुझावों को पढ़ें और उन पर अमल ला पाएं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। ये कौन सा चैनल है, कौन से? फ्रीडम एक्सप्रेस के नाम से।